ओम शांति। आज के इस राजयोग सत्र में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के सत्र में हमने जाना कि प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का संचालन करने वाली शक्ति आत्मा है, जो एक प्रकाश पुंज है, जो एक दिव्य ज्योति है। और आत्मा मन के द्वारा संकल्प करके बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कार बन जाते हैं। संस्कार की बात करें तो आत्मा में कई प्रकार के संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार हमारे पूर्व जन्म के होते हैं। पिछले जन्म में जो भी हमने कार्य किया वो प्रभाव आत्मा पे पड़ा, संस्कार के रूप में रिकॉर्ड हो गया और वो हम अपने साथ लेकर के आते हैं। इसलिए कई बार देखते हैं कुछ बच्चे जन्म से ही किसी कला में निपुण हो जाते हैं। उनको अलग से उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, अलग से कोई सुविधाएं उस कला को उजागर करने के लिए नहीं मिल पाई हैं। उनके माता पिता भी बहुत साधारण से होते हैं, लेकिन कई बच्चे बचपन से ही किसी विशेष कला में इतने निपुण हो जाते हैं। इसका मतलब वो आत्मा उस क्षेत्र के संस्कार अपने साथ लेकर के आई है और वो शरीर में आने के बाद वो संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। कुछ संस्कार हमारे पैतृक संस्कार होते हैं। माता पिता के अंदर जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो स्वतः ही हमारे को प्राप्त होती है। खानदानी संस्कार या पैतृक संस्कार के रूप में हमारे को प्राप्त होते हैं। कुछ संस्कार हमारे संघ के संस्कार होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस वातावरण में रहता है, जिन साथियों के साथ वो खेलता है, तो उनके जो आदतें हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनका सीधा प्रभाव पड़ता है और वैसे ही संस्कार वो बच्चा अपने में ग्रहण करने लग जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कई बहुत अच्छे खानदानी परिवार के बच्चे होते हैं, लेकिन उनको कोई गलत संग मिलने की वजह से वो भी वैसे ही हो जाते हैं और अच्छे परिवार के होते हुए भी उनके कर्म थोड़े से खराब प्रवृत्ति वाले होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ संस्कार हमारे ओरिजिनल संस्कार है। जब आत्मा अपने उस परम धाम घर से सृष्टि पर आई तो अपने ओरिजिनल संस्कारों के साथ आती है, अपने वास्तविक संस्कारों के साथ आती है। और वो आत्मा के जो वास्तविक संस्कार हैं वो सतोगुणी संस्कार हैं, वो 7 वैल्यूज से जुड़े हुए संस्कार हैं, जो आत्मा की अपनी ओरिजिनलिटी है। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और शरीर को उन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से इस शरीर को चलाने वाली आत्मा 7 गुणों से युक्त है। आत्मा में 7 गुण समाहित है और आत्मा को जीवन जीने के लिए वो 7 ही गुण चाहिए, जो उसके ओरिजिनल गुण है, जो उसकी अपनी ओरिजिनल बैटरी है। आत्मा के 7 गुणों में से सबसे पहला गुण आता है ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें मिलता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें समाज में रहना, एडजस्ट करना और किस प्रकार से मुझे अपने आप को एक अच्छा नेक इंसान बना के रखना है, वो सिखाता है। दूसरा आत्मा का गुण है पवित्रता, स्वच्छता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, व्यवहार, हर प्रकार की पवित्रता, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है। इसलिए जहाँ कहीं से भी स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता देखने को मिलती है तो आत्मा को अच्छा लगता है। आत्मा का अगला गुण है प्रेम। हर आत्मा को प्रेम चाहिए। छोटा बच्चा भी प्रेम चाहता है। जहाँ कहीं से भी प्रेम मिलता है अच्छा लगता है, प्रेम नहीं मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आत्मा का अगला गुण है शांति। हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है। शांति जहाँ कहीं से भी मिलती है
अच्छा लगता है। मान लीजिए घर में कोई बात हुई, कोई टेंशन का माहौल है, तो हम मंदिर जाते हैं। मंदिर गए, मंदिर के उस शांत वातावरण में जैसे ही जाते हैं, हम अपने वो चिंता फिक्र वाली बातें भूल जाते हैं। जैसे देवी या देवता की उस मुस्कुराती हुई मूर्ति को देखते हैं, इतना मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि हम कुछ देर के लिए वो सारी बातें भूल जाते हैं, शांति की महसूसता करते हैं। इसी तरीके से आत्मा का गुण है सुख। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, सुख के लिए मेहनत करता है, सुख के लिए कमाता है, सुख के लिए धन इकट्ठा करता है। का अगला गुण है आनंद। हर आत्मा को जीवन में आनंद चाहिए और शक्तियाँ, परमात्मा शक्तियाँ जीवन में जब आती है तो जीवन आनंदमय बन जाता है। जीवन जीने की वास्तविकता का एहसास होने लग जाता है। ये सातों ही गुण प्रत्येक आत्मा के अंदर समाहित है। ऐसा नहीं किसी के अंदर हैं गुण और किसी के अंदर नहीं है। गुण तो सभी के अंदर है, बस कोई अपने गुणों को पहचानता है और कोई अपने गुणों को भूल गया है। जितना जितना हम इन गुणों का चिंतन करते हैं, उतना उतना ये गुण उजागर होने लग जाते हैं। और यही 7 गुण आत्मा की बैटरी है। हम पुनर्जन्म लेते आए और पुनर्जन्म लेते लेते हम अपने इन गुणों को भूल गए। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आज हम इतना डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक डिस्चार्ज बैटरी की निशानी है कि छोटी छोटी बातों पे हम चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आवेश में आ जाते हैं, नफरत होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, मन मुटाव होता है, या छोटी छोटी बातों में हमारा मूड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब मेरी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है और इसको चार्ज करने की अति आवश्यकता है। आज तक हमने अपने बैटरी को चार्ज करने की कोशिश की, हमने अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा रखी कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे शांति देगा, वो मुझे प्रेम से बोलेगा, वो मुझे सुख देगा तो ठीक होगा। तो हमने अपनी आत्मा रूपी बैटरी को इन गुणों से चार्ज करने के लिए अन्य आत्मा रूपी बैटरियों से अपेक्षा रखना शुरू किया। लेकिन हम ये भूल गए कि वो सामने वाली आत्मा भी तो डिस्चार्ज है ना, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। तो एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? इसलिए हमें अन्य किसी से आश ना रख करके, अपेक्षा ना रख के, हमें अपने आत्मिक गुणों को स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन के आधार से और सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होके अपने आप को भरपूर करना है। आत्मा के ये जो 7 गुण हैं, इन सातों ही गुणों का हमारे शरीर के साथ सीधा संबंध है। ज्ञान का हमारे नर्वस सिस्टम के साथ संबंध है। पवित्रता का हमारी कर्म इंद्रियों के साथ संबंध है। प्रेम का हमारे हृदय के साथ संबंध है। शांति का संबंध हमारी श्वसन क्रिया, सुख का संबंध हमारा डाइजेशन सिस्टम, आनंद का संबंध हार्मोनल सिस्टम और शक्ति का संबंध हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ है। आत्मा के जब ये सातों ही गुण उजागर होते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छे से कार्य करता है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इन गुणों का जीवन में उजागर होना बहुत आवश्यक है। आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना ये शरीर धारण करके अपना अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन आत्मा का ओरिजिनल घर कहाँ है? आत्मा कहाँ से आती है? और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद, अपना रोल निभाने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? वास्तव में 3 लोक हैं। सबसे नीचे की बात करें तो ये साकार मनुष्य लोक है, जहाँ पर हम सभी आत्माओं को
अपना अपना ये शरीर मिला हुआ है। हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। हम यहाँ पर इस शरीर के माध्यम से प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। ऊपर यदि देखें तो साकार मनुष्य लोक के अंतर्गत ही सूर्य, चांद, तारे, आसमान, बादल ये सब आते हैं, लेकिन इससे भी उस पार एक और लोक है, एक और दुनिया है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहाँ पर सूक्ष्म आकारी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। इससे भी ऊपर की बात करें तो जो लाल प्रकाशमय क्षेत्र है, इसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निराकारी दुनिया या सातवें आसमान के पार की दुनिया कई नामों से पुकारा जाता है। ये आत्मा का वास्तविक घर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं होता है। आत्मा केवल प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में अपनी ओरिजिनल स्टेज में होती है, और यहाँ से आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो सृष्टि पर आने के पश्चात आत्मा ये शरीर धारण करके इसके माध्यम से अपना पार्ट प्ले करती है। जब आत्मा का पार्ट इस संसार से पूरा हो जाता है तो इस शरीर रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर वापस उस ज्योति के देश में चली जाती है। आज के इस सत्र में हमने आत्मा के विषय में, आत्मा के गुणों के विषय में जाना। हम जितना जितना आत्मा की स्थिति में टिकने का अभ्यास करेंगे उतने गुण जागृत होंगे, और अगले सत्र में हम जानेंगे कि हम उस पिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें। उस कनेक्शन के लिए उस पिता परमात्मा की सत्य पहचान क्या है, ये हम अगले सत्र में जानेंगे। आइए कुछ क्षण के लिए हम आत्म अनुभूति करते हैं, आत्मा के सातों ही गुणों को अनुभव करते हैं। सीधा होकर बैठिए और महसूस करें, मैं भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज, दिव्य सितारा आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म एक प्रकाश पुंज इस शरीर की मालिक और कर्म इंद्रियों की राजा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान मेरे जीवन में समाहित है। मेरा प्रत्येक कर्म ज्ञान युक्त होगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मन, वचन, कर्म, दृष्टि और वृत्ति से संपूर्ण पवित्र। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वयं से बहुत प्रेम है। प्रकृति और इस संसार की प्रत्येक मनुष्य आत्मा से मेरा अनासक्त प्रेम, शुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का गुण मेरे जीवन में समाया हुआ है। मैं एक सुखी आत्मा हूँ। वो सुख जो हर बंधन और हर सीमा से पार है, आत्मिक सुख। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद ही आनंद मेरे जीवन में समाहित है, और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इन समस्त गुणों की मालिक
मैं एक शक्ति पुंज हूँ। जो परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर के माध्यम से मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की एक विशेष आत्मा हूँ। मेरा पार्ट विशेष है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।